Bismillahirrahmanirrahim. An alkyl halide reacts with ammonia to give. देखें, ये हमारे पास है अल्काइल हेलाइड। इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये गुड लीविंग ग्रुप है। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है। जब ये सी यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब चूंकि NH3 ने अपना पेयर दिया है तो NH3 के N पे प्लस आ जाएगा। ये Br माइनस जब उससे H प्लस लेगा तो HBr बन जाएगा और ये इथाइल अमाइन बन जाएगा। इसी तरह जब ये इथाइल अमाइन फिर एक और अल्काइल हेलाइड पे अटैक करेगा तो फिर उसी तरह ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ये Br माइनस होगा, यहाँ NH2 पे प्लस होगा। Br माइनस फिर इससे H प्लस लेगा, HBr बना देगा ये डाई इथाइल अमाइन। फिर इसी तरह ट्राई इथाइल अमाइन और क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम साल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन ये था कि अल्काइल हेलाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब आप देखें कि अमाइन की जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है और किसी में अमाइन का जिक्र नहीं है, तो आंसर बेटा। द रिएक्शन C2H5Cl प्लस एक्वस KOH gives C2H5OH प्लस KClS। याद रखें, जब भी अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन हो और एक्वस KOH की प्रेजेंस में हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो आंसर डेल्टा। अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लीविंग ग्रुप का लीव करना, दोनों काम बैक वक्त यानी एक ही स्टेप में होंगे। यानी एक ही स्टेप में अल्काइल हेलाइड भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आंसर डेल्टा। ऑर्गेनिक एसिड विदाउट अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज, वो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। अल्फा पेयर लैक्टिक एसिड, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है, इसमें तो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसके अंदर भी कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। विनेगर सिरके को कहते हैं जिसमें एसिटिक एसिड होता है, इसके अंदर भी देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। फिर हमारे पास है पिक्रिक एसिड। अब आप देखें पिक्रिक एसिड असल में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। अब ये होता तो एसिड है लेकिन इसके अंदर कोई कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो आंसर डेल्टा। द डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल गिव्स मेनली, अगर नियोपेंटाइल अल्कोहल हो और हम उसकी डिहाइड्रेशन करें तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए जिस कार्बन के साथ OH है इसे अल्फ़ा कार्बन कहता है और उसके साथ वाले को बीटा, तो उसके लिए बीटा पे हाइड्रोजन होना लाजमी है, लेकिन इसमें बीटा पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आपके लेवल पे हम यही कहेंगे कि डिहाइड्रेशन कैन नॉट टेक प्लेस, तो आंसर डेल्टा। लेकिन अगर हम ज़रा हायर लेवल पे चले जाएं तो असल में यहाँ क्या होता है। असल में ये होता है कि सबसे पहले इसकी होती है आयोनाइजेशन। जब आयोनाइजेशन होगी तो देखिए ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। अब प्राइमरी कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट होगी और इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा कि ये जो मिथाइल है ये अपने बॉन्ड समेत इस C पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट होगा ये CH2 के साथ CH3 जुड़ गया और इस C पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। अब टर्शरी कार्बोकैटाइन तो प्राइमरी से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लिहाजा अब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शरी कार्बोकैटाइन वाला होगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन वाला नहीं होगा। अब ये हमने टर्शरी कार्बोकैटाइन रख दिया। अब इसके अंदर एक और मसला है। मसला ये है कि इसमें 2 बीटा कार्बन है, 2 तरह के बीटा कार्बन है। एक में एक के साथ एक H है और दूसरे में उसके साथ 3 H है। अब एक रूल है जिसे कहते हैं Z-Sevs रूल, वो ये है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जिसके साथ जो H होंगे वो कम होंगे। तो
अब अगर आप इन दोनों से प्रोडक्ट बना लें, मसलन लेफ़्ट वाले बीटा से H उतार दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट वाले से उतार दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इस रूल के मुताबिक नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा जबकि ऊपर वाला नहीं बनेगा। और ये रूल एक और पॉइंट भी कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो लेस स्टेबल होता है। इसीलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा जबकि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन नहीं बनेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो उसमें आपको ये वाला प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें एक सी के साथ 2 CH3 हैं और डबल बॉन्डेड सी और फिर H और एक CH3 है। आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपको बीटा पे नज़र आ रही है कि ये सी है, इसके साथ 2 CH3 हैं, फिर डबल बॉन्ड है, CH है और CH3 है। यानी अगर हम हायर लेवल की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बीटा होगा, लेकिन आपके लेवल की बात करें तो आंसर डेल्टा। When 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH, the reaction is called। देखिए अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का। अगर अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जिसे हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए गौर से, मसलन हमारे पास सबसे पहला एक कंपाउंड हमने बना दिया जिसका नाम था 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा है। तो अल्कोहलिक KOH में जो OH माइनस है वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, यानी एक्ट करता है एज अ बेस। ये अपना बॉन्ड दे देगा, Br बॉन्ड लेके चला जाएगा और इन अल्फा और बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब बीटा कार्बन जिस तरह ये था तो ये भी तो एक बीटा कार्बन था, तो अगर यहाँ पे अटैक हो जाए तो फिर क्या होगा, 1 ब्यूटीन बन जाएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन होगा क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, जबकि माइनर प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन होगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। आंसर चार्ली। इन SN1 रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम SN1 रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है और उसकी हो जाती है आयोनाइजेशन। जब आयोनाइजेशन होगी तो बनेगा टर्शरी कार्बोकैटाइन और साथ हैलाइड आइन। तो पूछा हुआ है इसमें क्या बनता है, ये मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स के नाम हैं, तो आंसर क्या हुआ, बीटा कार्बोकैटाइन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A रिएक्ट्स विद PCl5। याद रखें PCl5 के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सिर्फ 2 तरह के कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, एक अल्कोहल्स और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सवाल बताया जा रहा है उसमें जो आंसर होगा वो अल्फ़ा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अल्कोहल नहीं है, इसी तरह वो बीटा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी अल्कोहल नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख दिया, क्या है कि अल्कोहल था, PCl5 से रिएक्शन हुआ और इसके नतीजे में हमारे पास बन गया अल्काइल हैलाइड POCl3 और HCl। इसका मतलब ये जो B है ये इथाइल क्लोराइड है। अब कहता है कि जी B का जब रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम मेटल तो गिव्स एन ब्यूटेन। ये तो वर्ड्स सिंथेसिस है जिसमें सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अब आप देखें कि चार्ली और डेल्टा जो 2 ऑप्शन बनी थी ये भी अल्काइल हैलाइड है और ये भी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन चूंकि हिंट है कि एन ब्यूटेन बनता है तो अगर हम चार्ली में देखें तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 और 2 मिलकर 4 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। जबकि डेल्टा में अगर आप देखें तो ये 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, तो 4 और 4 मिलकर 8 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। तो इस हिंट के मुताबिक कौन सा नहीं हो सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता, तो आंसर चार्ली। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेप को देखें तो ये बेसिकली ऐसे होगा कि इसमें ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस C को देगा, हैलोजन लीव कर जाएगा, फिर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस C को देगा, हैलोजन लीव कर जाएगा। अब देखिए ये भी एक इथाइल रेडिकल बन गया, ये भी इथाइल रेडिकल, जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये एन ब्यूटेन बन जाएगा। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। देखिए याद रखिए जब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं
तो कीटोन, वो कीटोन ये टेस्ट या रिएक्शन देते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके कम से कम एक तरफ मिथाइल हो। तो देखें इसमें मिथाइल है तो ये टेस्ट देगा। जबकि बीटा में भी कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी मिथाइल है इधर भी, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। चार्ली में आप देखें कि कार्बोनाइल के ना तो इधर कोई मिथाइल है और ना इधर कोई मिथाइल है, लिहाजा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जबकि डेल्टा में देखें कार्बोनाइल के इस तरफ मिथाइल है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आंसर चार्ली। डिहाइड्रेशन of ethyl alcohol with concentrated H2SO4 at 180 डिग्री सेल्सियस gives। देखें ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, अगर हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो इसमें एक तो हमें ये H2SO4 एक्सेस में यूज़ करना पड़ता है, दूसरा इसमें डिहाइड्रेशन मुश्किल होती है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि अगर अल्कोहल हमारे पास एक्सेस में हो तो फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन आसान होती है, इसीलिए टेम्परेचर कम होता है और क्या बनता है, ईथर बनता है। अब सवाल हमारे पास पूछा हुआ ये था कि 180 पे बताना है, तो देखें 180 पे क्या प्रोडक्ट बना है, अल्कीन जो कि इथीन है, इसका फार्मूला क्या है, C2H4। आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्ट इन सेम मैनर विद फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। देखें अल्फ़ा पे है HCN, अब फॉर्मेल्डिहाइड में भी एडिशन ऑफ HCN होता है, एसिटल्डिहाइड में भी होता है और एसीटोन में भी होता है, बिल्कुल सेम मैनर में। बीटा पे है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट भी हो सकता है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देता, और इसमें Cu2O का ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। चार्ली पे हमारे पास है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं जबकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देते और इसमें मेटालिक सिल्वर या सिल्वर मिरर बनता है। जबकि डेल्टा पे हमारे पास है CuOH होल ट्वाइस ओनली, तो ये CuOH होल ट्वाइस ओनली ना एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं ना ही कीटोन देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई रिएक्ट तो करते हैं लेकिन किस मैनर में, सेम मैनर में, तो फिर आंसर हुआ अल्फा। द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद HCN इज, अब फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे एसिटल्डिहाइड हो चाहे कोई कीटोन हो, तो HCN के साथ जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब देखें सबसे पहली बात याद रखें, अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं और हम कहते हैं हमने HCN बनाया जी, अब ये चूँकि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो बेस यूज़ करेंगे, तो ये OH नेगेटिव HCN के H पार्शल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, CN माइनस बन जाएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब कार्बोनाइल का C जो कि पार्शल पॉजिटिव है यानी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, अब चाहे ये वीक इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, चूँकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो अटैक हो जाएगा। तो अब ये एडिशन हो गई, जबकि ये जो O माइनस है ये इस बने हुए वाटर से H प्लस लेगा और ये सियानोहाइड्रिन बन जाएगा, जबकि OH माइनस जो पहले यूज़ हुआ था अब बन गया, ये क्या है, ये बेस है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जब भी C डबल बॉन्ड O से C सिंगल बॉन्ड हो जाए तो एडिशन है, जबकि CN माइनस चूँकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जब हमने ये HCN बनाया है, आपको पता है HCN बनाते कैसे हैं, असल में हम NaCN और HCl इस्तेमाल करते हैं, ये प्लस इस माइनस से और ये प्लस इस माइनस है, तो ये HCN जो है विद इन द रिएक्शन मिक्सचर बन जाता है। देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जो NaCN है ये हम HCl के साथ स्टिशियोमीट्रिक रेशो में यूज़ ना करें बल्कि एक्सेस में यूज़ करें तो ये CN बना बनाया भी हमारे पास मौजूद होगा। लिहाजा अब ये जो पहला स्टेप था इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो ये CN माइनस इस कार्बोनाइल के C पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक होगा तो ये जो इंटरमीडिएट बना है ये नए HCN पे अटैक करेगा, वो माइनस वहाँ से प्रोटॉन लेगा फिर CN माइनस बना देगा, वो CN माइनस आगे फिर एक और कार्बोनाइल पे अटैक करेगा एंड सो ऑन, तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो बहरहाल ये रिएक्शन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? अगर हम इनकी पीके वैल्यूज़ देखें तो वाटर की 14, फिनोल की 10, एथनॉल 16 और अमोनिया की 35 है। अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो याद रखें जो सबसे अच्छा एसिड होता है उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, और जब एच आयन ज़्यादा होते हैं तो पीएच कम होती है। अब एच आयन का के ए से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी एच आयन ज़्यादा के ए ज़्यादा, लेकिन पी के ए का के ए से इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कम। यानी अब हमने वो पी के वैल्यू देखनी है जो सबसे कम हो, तो उसी की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो वो हमें कौन नज़र आ रहा है? फिनोल। तो आंसर चार्ली। द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन इज, देखिए हमें पता है जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है वो सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो हमें अल्कोहल नज़र आ रहे हैं इनमें वो कौन सा अल्कोहल है जो टर्शरी कार्बोकैटाइन बना देगा? डेल्टा। तो आंसर डेल्टा। हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन प्लेनर रिंग ऑफ फिनोल, फिनोल के प्लेनर रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए फिनोल में जब आप बेंजीन रिंग बनाते हैं तो सिंपली बोलें तो हम कहेंगे 3 पाई बॉन्ड हैं। अब हर पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। तो आंसर डेल्टा। When calcium formate is dry heated, it gives, कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई हीट करते हैं तो क्या बनता है? देखें हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये टुकड़ा निकलेगा CaCO3 का, जबकि H C डबल बॉन्ड O और H जब जुड़ जाएगा तो हमारे पास बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो आंसर डेल्टा। लेकिन अगर हमारे पास हो सिर्फ कैल्शियम एसीटेट तो यहाँ से ये CaCO3 का टुकड़ा निकलेगा, जबकि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ेगा तो फिर एसीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं तो क्या हो सकता है? देखें ये हो सकता है कि ये 1 वाला टुकड़ा इस 1 वाले टुकड़े से जुड़ेगा तो आपके पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह इधर से ये 2 वाला टुकड़ा इस 2 वाले टुकड़े से बनेगा, तब भी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारे पास मिक्सचर है किसका? कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड भी बन सकता है, एसीटोन भी बन सकता है और एसिटल्डिहाइड भी बन सकता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स इथाइल मिथाइल कीटोन, किसकी ऑक्सीडेशन से इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा? देखें सबसे पहली बात यह है कि प्रोपेन 2 दिया हुआ है, ये प्रोपेन 2 है, तो ये ऑक्सीडेशन असल में डीहाइड्रोजीनेशन होती है। तो जब यहाँ से H2 निकलेगा तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये क्या है? ये तो डाई मिथाइल कीटोन है, तो अल्फ़ा गलत हो गया। बीटा पे हमारे पास है ब्यूटेन 1 अब ये ब्यूटेन 1 है। जब आप ब्यूटेन 1 की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ब्यूटाइल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं है, गलत हो गया। चार्ली पे है ब्यूटेन 2 अब ये ब्यूटेन 2 है, जब इसकी ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजिनेशन होगी तो इससे बनेगा आपके पास ये कीटोन जो कि वाकई इथाइल मिथाइल कीटोन है। जबकि डेल्टा पे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 अब ये एक सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल भी नहीं है, टर्शियरी अल्कोहल है, जिसमें जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ डायरेक्ट कोई और हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जबकि वो ज़रूरी है, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती। तो जो इथाइल मिथाइल कीटोन है वो किस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बना है? ब्यूटेन 2। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स द सॉल्यूशन विद pH लेस देन 7, कहता है कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसे जब आप पानी में हल करते हैं तो उसकी pH लेस देन 7 होती है, यानी वो एसिडिक होता है। तो अब ये जो 4 ऑप्शन दी हुई हैं इनमें एक कंपाउंड है जिसको फिनोल कहते हैं, यही एक ऐसा कंपाउंड है कि जो पानी में H+ दे देगा। अब क्यों देगा? क्योंकि इससे जो बनता है फेनोक्साइड आयन, इसकी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं।
जितनी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब ये H+ से नहीं जुड़ता। जब ये H+ से नहीं जुड़ता तो मतलब फिनोल आसानी से H+ दे देता है, तो फिनोल फिर क्या हुआ, अच्छा एसिड। तो आंसर चार्ली। ब्यूटेन नाइट्राइल इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ KCN विद, देखिए हमें ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है KCN के किस चीज़ के साथ रिएक्शन करने पे। देखिए ये है ब्यूटेन नाइट्राइल, इसमें देखिए ये प्रोपाइल कहीं और से आया है, ये साइनाइड कहाँ से है, KCN से। तो इसका मतलब अगर हम N प्रोपाइल क्लोराइड यूज़ कर लें और एक्वस मीडिया में या चाहे अल्कोहलिक मीडिया में हम क्या करें, ये रिएक्शन कर दें, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमारे पास ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा। तो आंसर डेल्टा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल एंड अल्कोहल बिकॉज ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल और अल्कोहल से अच्छे एसिड हैं, क्यों हैं। देखें सबसे पहली बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर में इसने H+ दे दिया, अब इससे बना कार्बोक्सिलेट आइन। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आइन है इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की शक्ल में O पे पड़े होते हैं और जाते भी किस पे हैं, O पे, और फिर O से दोबारा O पे चले जाते हैं। तो ये इसकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कि एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही जाते हैं। तो इसके स्टेबल होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा खासा एसिड है। देखिए जब हम फिनोल की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह H+ देता था, फिनोक्साइड आइन बनता था, उसकी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थी। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इसमें फिनोक्साइड जो था ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े होते थे, जाते किस पे थे, कार्बन पे। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना उतना आसान नहीं है जितना कि कार्बोक्सिलेट आइन में, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। लिहाजा फिनोक्साइड आइन उतना स्टेबल नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आइन। लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड है किससे, फिनोल से। तो फिर आंसर चार्ली कि रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, एंड पॉजिटिव फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब देखिए हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव एल्डिहाइड होगा तो सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा, और कीटोन होगा तो हर वो कीटोन जो मिथाइल कीटोन है वो देगा। और अगर अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में हर वो अल्कोहल जिसमें 2 पर OH है, और टर्शियरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। जबकि फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देता है। अब अल्फा पे हमारे पास है एसीटोन, देखिए ये मिथाइल कीटोन है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है, तो ये गलत हो गया। बीटा एथनॉल, एथनॉल क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, क्यों कि ये ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है। जबकि ये एल्डिहाइड तो नहीं है ना, तो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, तो गलत हो गया। एसिटल्डिहाइड मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड है, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि एल्डिहाइड है तो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देगा। तो यही पूछा हुआ था कौन सा ये दोनों टेस्ट या रिएक्शन देता है, तो आंसर एसिटल्डिहाइड। जबकि डेल्टा पे फॉर्मल्डिहाइड, अब हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, जबकि पॉजिटिव फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा, वजह क्योंकि ये एल्डिहाइड है। In elimination reaction, the formation of alkene, the ease of elimination of halogen from alkyl halide follows the order। कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में जब अल्कीन बनता है तो कौन सा हैलोजन अल्काइल हैलाइड से सबसे आसानी से रिमूव होता है। अब ये मुख्तलिफ अल्काइल हैलाइड में C हैलोजन बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ ये हैं। अब चूँकि CI बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इनमें सबसे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोडाइड है उसकी एलिमिनेशन सबसे आसान है, फिर ब्रोमाइड होगा, फिर क्लोराइड होगा, तो आंसर बीटा। If 1 chloropropane and 2 chloropropane are treated with alcoholic QH, it gives।
देखिए ये दोनों अल्काइल हैलाइड हैं और अल्कोहलिक QH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब सबसे पहले देखें ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोपीन बन जाएगा। इसी तरह आप देखें अगर आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन हो, उसकी भी आप अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करेंगे यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसके नतीजे में भी प्रोपीन ही बनेगा। तो आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विथ फिलिंग सोल्यूशन? फिलिंग सोल्यूशन के साथ कौन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता? तो अल्फा पे एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देते हैं। बीटा फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड तो है ना, तो ये भी ये टेस्ट देगा। डेल्टा पे है अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए ये क्या है? ये भी एक एल्डिहाइड है, तो ये भी ये टेस्ट देगा। डेल्टा पे एसीटोन जो कि एल्डिहाइड नहीं है बल्कि कीटोन है, जबकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, तो आंसर डेल्टा। विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज? अब देखिए इसमें हमारे पास अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा पे एल्डिहाइड दिया हुआ है, जबकि बीटा पे कीटोन दिया हुआ है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करें तो एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि एल्डिहाइड्स में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब अगर हम कीटोन्स को कंपेयर करें तो जैसे ये कीटोन है, इसमें 2 छोटे अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इन 2 कीटोन को आपस में कंपेयर करें तो इसमें एक छोटा अल्काइल है, एक बड़ा अल्काइल है, इसमें दोनों बड़े अल्काइल हैं, तो जिसमें 2 छोटे अल्काइल हैं या एक छोटा अल्काइल है वो दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें से कीटोन है, बाकी तो सारे एल्डिहाइड हैं, वो सबसे कम रिएक्टिव हुआ, तो उसको ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, तो आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? कौन सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? अब देखिए हम इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अल्फा पे आइसोप्रोपाइल हैलाइड, देखिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। बीटा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो प्राइमरी है। चार्ली टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। डेल्टा नियोपेंटाइल क्लोराइड, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा है? प्राइमरी। तो हमसे पूछा था सेकेंडरी, तो आंसर अल्फा। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कि KOH का C2H5Br से रिएक्शन हो रहा है और C2H4 यानी अल्कीन या इथीन बन रही है। तो भाई जब अल्कीन या इथीन बनती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब देखिए ये हमारे पास वो इथीन है और ये OH माइनस का बीटा के H पे अटैक होगा, H अपना बॉन्ड देगा, Br बॉन्ड लेके चला जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। अब चूंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफाइल या बेस और अल्काइल हैलाइड बैक वक्त एक ही स्टेप में इस्तेमाल होंगे, तो फिर इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे और एलिमिनेशन है, तो आंसर डेल्टा यानी एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म ऑन वार्मिंग विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन? इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता? इसका मतलब ये है, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में याद रखें कि अगर अल्कोहल है ना तो प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो हर वो अल्कोहल जिसमें कार्बन नंबर 2 पे OH है वो भी देता है, जबकि टर्शियरी अल्कोहल कोई भी हो वो ये टेस्ट नहीं देता। और अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो तो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, जबकि कीटोन में हर वो कीटोन जो मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड हो यानी कार्बोनाइल के साथ कम से कम एक तरफ मिथाइल हो वो भी ये टेस्ट देता है। अब अल्फा पे हमारे पास है एसीटोन, चूँकि ये कीटोन है और कार्बोनाइल के साथ मिथाइल मौजूद है तो ये टेस्ट देगा। बीटा पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है और कार्बन नंबर 2 पे OH है तो ये भी ये टेस्ट देगा। चार्ली पे इथाइल अल्कोहल है, अब इथाइल अल्कोहल में क्या है कि जी ये प्राइमरी अल्कोहल में वाहिद अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, तो ये भी देगा।
डेल्टा एन प्रोपाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल तो है बट ये इथाइल अल्कोहल नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो आंसर डेल्टा। द अल्कोहल विच डज नॉट गिव अ स्टेबल कंपाउंड ऑन डिहाइड्रेशन इज, कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन पे स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता? देखिए हमारे पास कुछ कंपाउंड है, जैसे अल्फ़ा पे इथाइल अल्कोहल है। अब इथाइल अल्कोहल में ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा, अल्फ़ा पे OH बीटा पे H, और डिहाइड्रेशन हुई अल्कीन बन जाएगा। बीटा ऑप्शन पे एन प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी उसी तरह से देखें हो जाएगा। चार्ली पे मिथाइल अल्कोहल है। अब मिथाइल जो कि अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ OH, अब बीटा कार्बन ही नहीं है, तो जब बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। डेल्टा पे देखें, इसमें एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, अल्फ़ा कार्बन पे OH है, बीटा पे H है, तो एलिमिनेशन हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगा, तो आंसर चार्ली। विच रिएजेंट विल परफॉर्म द फॉलोइंग रिडक्शन, कौन सा रिएजेंट ये रिडक्शन करेगा? अब आप देखें इसमें CC डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और CC डबल बॉन्ड वैसे का वैसा है और एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया। अब ये रिएक्शन कौन सा रिएजेंट देता है? याद रखें जो NaBH4 है इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, ये C डबल बॉन्ड O को तो रिड्यूस करता है लेकिन CC डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तो ऊपर भी यही पूछा हुआ है, तो फिर आंसर बीटा। अलबत्ता अगर दोनों रिड्यूस हो जाते हैं तो फिर आंसर होता है H2 और Ni। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आइन, फेनोक्साइड की स्टेबिलिटी के लिए कौन सी बात सही है? देखिए सबसे पहले तो ये फिनोल है, जब ये अपना H+ देगा तो फेनोक्साइड आइन बनेगा। अब फेनोक्साइड की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। पहले इलेक्ट्रॉन पेयर यानी माइनस चार्ज O पे पड़ा होता है, वो O और C के दरमियान आता है, और ये पाई बॉन्ड दरमियान से C पर आता है, तो माइनस चार्ज, फिर पर से दरमियान और दरमियान से पर, फिर माइनस आ गया, फिर पर से दरमियान, दरमियान से पर, फिर माइनस आ जाएगा, फिर पर से दरमियान और दरमियान से पर, तो ये वापस अपनी असली हालत में आ गए। तो बेसिकली स्टेबिलिटी की वजह क्या है? यही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर? फेनोक्साइड आइन के अंदर, तो आंसर चार्ली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड अल्कीन्स आर सिमिलर इन बिहेवियर, किस में कार्बोनाइल कंपाउंड और अल्कीन सिमिलरली बिहेव करते हैं? अब पहले है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देते हैं? सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड, जबकि अल्कीन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, तो ये गलत हो गया। बीटा पे हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, ये भी गलत हो गया। चार्ली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अल्कोहल देते हैं, अल्काइल हैलाइड देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, एट्सेट्रा, ये भी गलत हो गया। डेल्टा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड भी देते हैं और अल्कीन भी देते हैं, जैसा कि देखें इथीन की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से इथेन बनता है, फॉर्मल्डिहाइड की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से मिथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से इथाइल अल्कोहल, और इसी तरह एसीटोन की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो फिर आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल? Al2O3, H2SO4, P2O5, ये तो तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो आंसर डेल्टा। द मोस्ट रिएक्टिव मोनोहेलो डेरिवेटिव ऑफ इथेन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, और कौन सा मोनोहेलो डेरिवेटिव ऑफ इथेन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? देखिए ऐसा ही सवाल अभी हमने पढ़ा है। अब अगर ये अल्काइल हैलाइड है तो इसमें आयोडाइड भी है, ब्रोमाइड भी है, क्लोराइड भी है, तो इनमें से अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो अभी पढ़ के आए थे Ci की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। इसका मतलब ये जो I है ये गुड लीविंग ग्रुप है, या अल्काइल आयोडाइड जो है इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आंसर चार्ली। मिथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स, मिथाइल अल्कोहल की अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? देखिए ये हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल,
डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन अगर K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से की जाए तो सबसे पहले बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फॉर्मेल्डिहाइड में फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एल्डिहाइड्स आर कीटोन विद NaBH4? इनमें से कौन सा अल्कोहल किसी एल्डिहाइड या कीटोन की NaBH4 से रिडक्शन से नहीं बनाया जा सकता? देखें, अल्फा पे हमारे पास है 1-प्रोपेनॉल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनते हैं तो बन जाएगा बीटा। 2-मिथाइल-2-प्रोपेनॉल, ये 2-मिथाइल-2-प्रोपेनॉल है, ये तो टर्शरी अल्कोहल है। अब आप जानते हैं कि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता, लिहाजा कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होगा जिसकी रिडक्शन से क्या बन जाए, टर्शरी अल्कोहल। तो आंसर बीटा। चार्ली पे 2-प्रोपेनॉल, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो जिस तरह सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है तो इसी तरह कीटोन की रिडक्शन से हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। डेल्टा एथनॉल, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो जिस तरह प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं इसी तरह एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बन सकता है, प्राइमरी अल्कोहल। 23 ग्राम ऑफ सोडियम शैल रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल टू गिव। अब ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, इसका जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से यानी 1 मोल से तो ये 23 ग्राम होगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H को देगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब देखिए इस पर माइनस चार्ज आ गया, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Na पर प्लस आ गया, तो H के पास तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है यानी एक H रेडिकल है, और H रेडिकल का मतलब होता है असल में हाफ H2, तो फिर आंसर बीटा। लेकिन अगर हमें ये कहा गया होता कि जो सोडियम है वो 46 ग्राम है तो फिर मैकेनिज़्म तो यही होता, लेकिन तब सोडियम के 2 मोल होते। जब 2 मोल होते तो आप देखें इसके नतीजे में ये H भी कितने बनते, 2, जो कि रेडिकल थे, तो मिल के हाफ H2 का डबल यानी 1 H2 बना देते। प्रोपेनॉन डज नॉट अंडरगो, प्रोपेनॉन कौन सा रिएक्शन नहीं देता? देखें अल्फा पे कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, चूंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो लिहाजा ये कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। बीटा रिडक्शन विद फिलिंग सोल्यूशन, अब फिलिंग सोल्यूशन के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, कीटोन नहीं देते। चार्ली हाइड्राजोन फॉर्मेशन विद हाइड्राजीन, देखिए चाहे कोई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो तो हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बनाता है। डेल्टा रिएक्शन विद HCN, चाहे कोई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो ये रिएक्शन देता है, तो फिर आंसर क्या हुआ, बीटा, जो कि सिर्फ कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टल्ड विद कैल्शियम एसीटेट, ये अभी हमने डिस्कस किया था। देखिए ये कैल्शियम फॉर्मेट है और ये कैल्शियम एसीटेट है, जब मिक्स करके इनको डिस्टल करेंगे वो भी ड्राई फॉर्म में, तो होगा क्या कि देखिए इधर से भी कैल्शियम कार्बोनेट गया, इधर से भी कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये वाला 1 इस वाले 1 से मिलेगा तो आपके पास बनेगा एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह जब ये वाला 2 इस वाले 2 से मिलेगा तब भी आपके पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा। लेकिन जब आपके पास ये 1 वाला इस 2 से मिल जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, जब ये वाला 1 इस 2 से मिल जाए तो एसीटोन बन जाएगा। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ये तो तीनों बनेंगे। लेकिन इनके अलावा यहाँ कौन सा दिया हुआ है, इनके अलावा है चार्ली प्रोपेनल, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव, देखें अगर फिनोल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं डाइल्यूट फॉर्म में तो चूंकि OH आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेटिंग है तो एक तो हमें यहाँ किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप होगा आर्थो और पैरा पे लग जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन करें और एट हाई टेम्परेचर
और डाइल्यूट की बजाय कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो फिर एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगी। तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आर्थो पे भी नाइट्रो लग जाएगा और पैरा पे भी, तो इसे क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। आंसर बीटा। रिएक्टिंग फिनोल विद ब्रोमीन वाटर, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, देखें फिनोल जैसे अभी हमने बात की थी, इसमें OH है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेटिंग है, तो बगैर किसी कैटलिस्ट के ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग हो जाएगी और आर्थो और पैरा पे ब्रोमो लग जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं जिसे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल कहते हैं। तो आंसर डेल्टा। फिनोल इज पार्शियली मिसिबल विद वाटर, इट इज़ ड्यू टू, फिनोल पानी में बहुत कम हल होता है, क्यों? देखिए अल्फ़ा पे है नॉन पोलर नेचर ऑफ फिनोल, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप फिनोल की स्ट्रक्चर देखें, इसमें OH ग्रुप है, ये तो पोलर है। बीटा, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इन इट, अलबत्ता ये हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर है और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में रुकावट पैदा कर सकता है, तो ये बात हो सकती है। चार्ली पे एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप, भाई एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप का तो मतलब ही आयोनाइज हो जाएगा, जब आयोनाइज हो जाएगा तो फिर हल भी हो जाएगा। और डेल्टा में भी यही बात है कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल यानी H आइन दे देता है, यानी आयोनाइज हो जाता है, तो फिर अभी इसे हल हो जाना चाहिए। तो अगर पार्शियली मिसिबल बोला है तो कोई रुकावट है, तो रुकावट किसकी वजह से होगी? इस बेंजीन रिंग के नॉन पोलर होने की वजह से, तो आंसर बीटा। फेनोक्साइड आइन इज फॉर्म फ्रॉम फिनोल बाय लूजिंग, देखिए अभी भी हमने डिस्कस किया था कि जब ये बॉन्ड O पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये H+ बन जाएगा, तो ये फेनोक्साइड आइन है। तो कौन सा आइन लूज हुआ है? हाइड्रोजन आइन, तो आंसर बीटा। इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज, देखिए ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम एक एक करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ को इससे रिलेट कर देते हैं। देखें अल्फा में कहता है कि भाई कार्बन जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपके सामने ये एक पेयर, ये दो पेयर और डबल बॉन्ड को भी एक पेयर कहता है। तो इसके बाद तो तीन पेयर हैं, तो पहला S, फिर px, फिर py, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हुआ? ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा गलत। बीटा कहता है जी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो पक्की बात है, ये क्या है? ये सही है। चार्ली पे sp लिखा हुआ है, गलत हो गया। डेल्टा पे कहता है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी गलत हो गया। एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद, एसिटल्डिहाइड और कीटोन एडिशन प्रोडक्ट बनाता है इनमें से किसके साथ? देखें अल्फा पे फिनाइल हाइड्राजीन। अब एसिटल्डिहाइड और कीटोन दोनों बेसिकली फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन देते हैं, लेकिन पहले एडिशन होती है और फिर एलिमिनेशन होती है। इसीलिए पहले C डबल बॉन्ड होता और आखिर में N डबल बॉन्ड N होता है। बीटा हाइड्रोक्सिलमीन, इसमें भी चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये पहले एडिशन प्रोडक्ट देते हैं फिर एलिमिनेशन, इसीलिए पहले C डबल बॉन्ड O था और बाद में C डबल बॉन्ड N जनरेट हो जाता है। जबकि हाइड्राजीन है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, पहले एडिशन होती है तो C डबल बॉन्ड O से पहले सिंगल बॉन्ड O बनता है और बाद में रिमूवल ऑफ वाटर जब होती है तो C डबल बॉन्ड N बन जाता है। और इसी तरह डेल्टा पे जब हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन होता है तो इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ C और O में सिंगल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ये डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ है? सिर्फ एडिशन, एलिमिनेशन नहीं हुआ। जबकि कीटोन का भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होता है। तो हमें बात यहाँ पे जो समझ आई है कि HCN के साथ चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन देता है या एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। जबकि जब आप एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं तो पहले एडिशन होती है और फिर एलिमिनेशन होती है। तो फिर आंसर डेल्टा। द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इज, अभी हम पढ़ के आए थे कि इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। और यही वो रिएक्शन है जो फिनोल और अल्कोहल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर डेल्टा।
In ethanol, the bond that undergoes heterolysis during its esterification with acid या एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 is, देखिए जब एस्टर बनता है तो बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप OH देता है या CO बॉन्ड टूटता है, जबकि अल्कोहल H देता है या OH बॉन्ड टूटता है। ये जैसा कि नीचे रिएक्शन में भी हमें नज़र आ रहा है कि एसिड क्या करेगा, एसिड OH देगा और यहाँ पे जो C और O बॉन्ड होगा वो टूटेगा, जबकि अल्कोहल H देगा या OH बॉन्ड टूटेगा। तो आंसर बीटा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एस्टर्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स में इस्तेमाल होते हैं। अब ये एक ऐसा टेबल है जिसमें 6 एस्टर और उनके फ्लेवर दिए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एस्टर का नाम और उसका फ्लेवर याद होना चाहिए। The addition compound obtained by reacting acetaldehyde and HCN when hydrolyzed give, देखिए ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, इसमें जब आप HCN डालेंगे तो होगा क्या, देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसके साथ जुड़ेगा और बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा, तो सियानोहाइड्रिन बन जाएगा। जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बस जहाँ भी CN होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे देखिए कौन सा एसिड बना है, लैक्टिक एसिड, जिसका आयोपेक नेम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आंसर चार्ली। Which of the following statement is not correct for ketone and acetaldehyde? कौन सी स्टेटमेंट कीटोन और एसिटल्डिहाइड के लिए ठीक नहीं है? अल्फा पे है बोथ फॉर्म सियानोहाइड्रिन व्हेन रिएक्टेड विद HCN, देखें ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दोनों ने HCN के साथ ये सियानोहाइड्रिन बनाया हुआ है, बिल्कुल सही हो गया बीटा। बोथ फॉर्म अल्कोहल ऑन रिडक्शन, ये एल्डिहाइड की रिडक्शन है, इससे अल्कोहल बनता है प्राइमरी अल्कोहल, ये कीटोन की रिडक्शन है, इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ये भी सही हो गया। चार्ली, बोथ फॉर्म एसिड्स विद वाइल ऑक्सीडाइज, दोनों ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाते हैं, देखिए ये एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन है, एसिटिक एसिड बनता है, ये एसीटोन की ऑक्सीडेशन है, ये कार्बोनाइल के यहाँ से कार्बन टूटेगा, ये एक कार्बन वाला एसिड ये 2 वाला एसिड बन जाएगा, तो ये बात भी सही है। डेल्टा पे बोथ फॉर्म पॉलीमर विद डाइल्यूट H2SO4, अब देखिए डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स जो हैं ये पॉलीमराइज होते हैं, जबकि इसमें कीटोन पॉलीमराइज नहीं होते। इसका मतलब ये बात क्या हो गई, ये बात गलत हो गई, तो आंसर डेल्टा। The alkyl halide gives nucleophilic substitution reaction with aqueous KCN and it gives, कौन सा रिएक्शन देता है, विद अल्कोहलिक KCN। याद रखें कि चाहे एक्वस KCN हो, चाहे अल्कोहलिक KCN हो, चाहे एक्वस NaCN हो, चाहे अल्कोहलिक NaCN हो, चाहे एक्वस अमोनिया हो, चाहे अल्कोहलिक अमोनिया हो, तो ये जो रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड का, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। आंसर अल्फा। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है? आप देखें, अगर हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात करें तो उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है जिसकी आयोनाइजेशन से टर्शरी कार्बोकैटाइन बनता है। अब चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने का अमल है और कोवेलेंट बॉन्ड टूटना बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो फिर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो इसमें रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। तो चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो फिर इसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर भी है और रेट इक्वेशन में इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है। तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट? देखिए, चूंकि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यूनिमॉलिक्यूलर तो तभी हमारे पास होता है जब कोई कौन सा अल्काइल हैलाइड हो, टर्शरी। अब टर्शरी है तो इसका मतलब टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इन तमाम ऑप्शन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड सिर्फ कहाँ दिया हुआ है, डेल्टा पे, तो आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद I2 एंड NaOH?
भाई I2 और NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट कौन नहीं देगा? हमने ये बात पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो ये देगा जो सिर्फ मिथाइल कार्बोनाइल है और वो सिर्फ एसिटल्डिहाइड है, और कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। और अगर कीटोन है तो जिसमें कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनाइल हो या कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट मिथाइल हो, वो ये टेस्ट देता है, और कोई कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। अब देखिए एसीटोन कौन है? एसीटोन बेसिकली ऐसा ही एक कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल के साथ मिथाइल है, तो ये टेस्ट देगा। बीटा बेंजल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है बट एसिटल्डिहाइड नहीं है, या मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड चार्ली पे, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, देगा। एसिटोफिनोन क्या है? इसमें CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद साथ क्या होगा? बेंजीन रिंग। तो अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर देखें तो मिथाइल जुड़ा है किसके साथ? कार्बोनाइल के साथ, तो ये टेस्ट देगा। तो आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट? भाई सिल्वर मिरर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, जबकि आप देखें अल्फा पे क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ये टेस्ट नहीं देगा। ये बेंजीन है, ये भी कोई एल्डिहाइड नहीं है। चार्ली बेंजोइक एसिड, ये भी एल्डिहाइड नहीं है, जबकि डेल्टा पे है बेंज एल्डिहाइड, तो आंसर डेल्टा। विच आइसोमर ऑफ C4H9Br विल प्रोड्यूस 2-methyl propane 2-ol ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH? कौन सा ये प्रोडक्ट बनाएगा? देखें ये हमारे पास है C4H9Br जो कि टर्शरी है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड से ही हम टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं, जिसे 2-methyl propane 2-ol कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर डेल्टा। फिनोल डज नॉट इवॉल्व CO2 फ्रॉम NaHCO3 लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज। देखिए अल्फा पे कहता है कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात तो वैसे ही गलत है। जबकि बीटा पे फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, कि फिनोल कार्बोनिक एसिड जिसे H2CO3 कहते हैं उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई ये बात चाहे सही हो या ना हो, लेकिन चूंकि हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, कार्बोनिक एसिड की तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये भी गलत हो गया। फिनोल इज़ वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात तो सही है। फिनोल इज़ एरोमेटिक इन नेचर, तो एरोमेटिक होना या ना होना किसी के स्ट्रॉन्ग या वीक होने का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर चार्ली। अब देखिए जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो इनका H जो है वो रिप्लेस हो जाता है सोडियम से, और सोडियम का कार्बोनेट का Na रिप्लेस हो जाता है H से, तो H2CO3 बनेगा। नीचे भी ऐसे ही होगा, और वही H2CO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि फिनोल जब एज एन एसिड एक्ट करता है तो उसमें जब फिनोल अपना H+ देता है तो वो Na2CO3 या NaHCO3 में Na को रिप्लेस नहीं करता, तो H2CO3 नहीं बनता, जिससे CO2 और वाटर नहीं बनती, यानी एफरवेसेंस नहीं होगी। तो वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है, तो आंसर चार्ली। अब कार्बोक्सिलिक एसिड उससे स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखें इसमें ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें चाहे 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया था चूंकि इसमें रेजोनेंस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे होती है, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन फिनऑक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है, लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड है किसकी निस्बत? फिनोल की निस्बत, तो आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल? अल्फा है मेथनॉल एवेपोरेट क्विकली, यानी मेथनॉल आसानी से एवेपोरेट हो जाती है। अब मेथनॉल छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब ये आसानी से एवेपोरेट हो सकता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लेकिन अगर इसको किसी और से कंपेयर किया जाए तो फिर इसे मज़ीद डिटेल से देखना पड़ेगा। बीटा अल्कोहल्स विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर लेस सॉल्युबल, वो अल्कोहल जिनमें कार्बन थोड़े होते हैं वो लेस सॉल्युबल होता है। अब किस में लेस सॉल्युबल? वाटर में। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अगर कार्बन कम होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी,
तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो चार्ली, एथनॉल इज़ वीकर एसिड देन वाटर, सही है। डेल्टा, अल्कोहल्स विद लेस नंबर ऑफ कार्बन आर मोर सॉल्युबल, जिनके अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो मोर सॉल्युबल होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो फिर आंसर बीटा। इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट ऐसी हों जो बिल्कुल अपोजिट हों तो अक्सर उनमें से ही आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेटिव प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाने में इस्तेमाल होता है। देखिए, अल्फा पे है प्लेटिनेटेड एस्बेस्टॉस, ये मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्री स्केल पे। बीटा पे FeO और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मेथनॉल से इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। चार्ली पे Na2Cr2O7 और H2SO4, ये एसिड एल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इथाइल अल्कोहल से लेबॉर्ट्री मेथड में। इसका मतलब ये तो सारे ऐसे मेथड हैं जिनमें अल्कोहल से ऑक्सीडेटिव तरीके से एल्डिहाइड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो आंसर डेल्टा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, लेकिन C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता। तो लिहाजा C डबल बॉन्ड C वैसे का वैसा रहेगा, जबकि C डबल बॉन्ड O जब रिड्यूस होता है तो एक HC के साथ और एक O के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट हमें कहाँ पे दिया हुआ है, बीटा में। तो आंसर बीटा। When acetaldehyde react with 2,4-dinitrophenylhydrazine, which one of the following products is formed? देखिए, सबसे पहले तो हमें एसिटल्डिहाइड ढूंढना है। अब अगर हम एसिटल्डिहाइड ढूंढना चाहते हैं तो बीटा में ये तो एसीटोन का पार्ट है, तो बीटा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर 2,4-डाइनाइट्रो है तो आप देखिए अल्फा में तो एक नाइट्रो है, फिर ये भी नहीं हो सकता। जबकि एसिटल्डिहाइड का ये टुकड़ा इन दोनों में एक जैसा है, बिल्कुल सही है। फिर ये N और NH का टुकड़ा भी सेम है, जबकि हमने कहा 2,4-डाइनाइट्रो। अब देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तो 3 और 4 पे नाइट्रो है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर डेल्टा। हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव कार्बोनाइल कंपाउंड, द जनरल फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज। देखिए, हमने तो पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अल्काइन की हाइड्रेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो आंसर चार्ली। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अल्काइन है, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो मार्कोनिकव्स रूल के मुताबिक एडिशन होगी, यानी इस कार्बन के साथ OH और इसके साथ H, तो ये कीनोल बन जाएगा। जबकि इसमें जब हो गया टॉटोमेरिज्म तो हमारे पास ये कीटोन बन जाएगा। तो ये किसकी हाइड्रेशन हुई है, अल्काइन की हुई है। तो आंसर चार्ली। जबकि ये इसके एडिशन का मैकेनिज्म है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक।